हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। मैंने जो पिछली वीडियो जो आपको डाली थी बताने के लिए कि आयुर्वेदिक अगर आपको कोई बीमारी आ गई है तो आपको आयुर्वेद में जाना है या आपको एलोपैथी में जाना है, तो आज मैं उसी बारे में आपको बताने वाली। पिछली जो वीडियो डाली थी उस वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी। मेरे अभी आप सभी लोग जानते हैं, जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों को सभी को आजकल पता है कि मेरे हस्बैंड की जो है वो तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो बीमार है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी कि क्या आपको जब कोई बीमारी आ जाती है, कोई भी गंभीर बीमारी आपको आ जाती है या कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हो या आपके परिवार में कोई किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है, तो सबसे पहले जब भी कोई गंभीर बीमारी होती है तो हमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, इसका चेकअप कराइए, इलाज कराइए, किस लेवल की बीमारी है, कितना फैल चुकी है और इसका क्या इलाज करवाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आपको कोई भी बीमारी है तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ना कि लोगों को क्या सलाह दी जा रही है, मुझे भी दी गई थी कि आप आयुर्वेदिक इलाज करवाइए। ठीक है, मैंने मान लिया कि आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहिए। मैंने भी करवाया, मैं भी आयुर्वेद में चली गई थी। मेरे पति को मुंह का कैंसर डायग्नोज हुआ था अब से 4-5 महीने पहले। तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो कमाने वाले वही हैं। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ। अभी 1 साल पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था। और मैं भी ये सोचती थी कि शायद मैं भी यूट्यूब पे पैसे कमाऊंगी और मैं भी कामयाब हो जाऊंगी, जैसे हर गृहिणी सोचती हैं। और बहुत सारी औरतें हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे अच्छे खासे पैसे कमा भी रही हैं। तो इसी एक सोच के साथ में आई थी कि कुछ अच्छी चीजें जो मेरे पास हैं वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उसका फायदा हो सके, और उसी फायदे को पहुंचाते हुए मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं और शायद मैं काश कामयाब हो जाऊं। हर कोई इंसान जो भी सोशल मीडिया से जुड़ता है वो यही चाहता है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरे पति को इस तरीके से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो मेरी वीडियो डालना और ये सब हौच पौच हो गया, सब डिस्टरबेंस आ गया हर चीज में। तो मैं रेगुलरली वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, और ठीक है, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो अपना काम करना, अपनी मेहनत करना, अपनी वीडियोस डालना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी कमाई वहीं से ही हो रही है, वो उनका काम है। तो मुझे भी किसी ने समझाया कि आपको, अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं और आप जुड़ी हैं सोशल मीडिया से, तो आपको ये चीजें जारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने पति का भी ख्याल रखती हूँ और उनका ट्रीटमेंट चालू है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो ये समझाने के लिए आप लोगों को डाली है कि आयुर्वेद एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप को बीमारी नहीं आई है तो आप आयुर्वेद पद्धति पर चलिए। आयुर्वेद में सब क्या कहते हैं कि डिटॉक्स जूस पीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए। ठीक है, तो वो पका हुआ भोजन, आटा, मैदा, तेल, चीनी, इन सब चीजों को, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन चीजों को मना करते हैं। और ये सारी चीजें होती भी अनहेल्दी हैं, ये सारी चीजें मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप अपने किचन में बदलाव करें तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, अगर आप इस पद्धति पर चलते हैं। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ उस चीज को, लेकिन अगर आपको बीमारी आ गई है तो जो गलती मैंने की दोस्तों, वो गलती प्लीज कोई भी मत करना। मैंने किसी की बातों में आके, उनकी उनकी बातों पे यकीन करके मैंने भी आयुर्वेदिक इलाज के लिए अपने पति को बोला, और मैंने उनको मैं नाम नहीं लूंगी उन्होंने कहाँ इलाज करवाया था या किस तरीके से उन्होंने वो सारी चीजें की थी। बट हाँ, उनको भी यही सारी चीजें बोली गई थी कि आपको डिटॉक्स जूस पीना है, आपको फ्रूट्स खाना है, आपको अपना खाने पीने का सारा सिस्टम चेंज कर देना है, तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो हर इंसान सोचता है कि आपका ऑपरेशन ना हो या आपको ज्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े। सभी लोग बचते हैं एलोपैथी से, ऑपरेशन से, किसको पसंद है। लेकिन हम लोगों ने भी यही सोचा कि अगर आयुर्वेद से, अगर सिर्फ खाने पीने की चीजें चेंज करने से अगर कोई बीमारी ठीक हो सकती है तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने 2 से ढाई महीने के अराउंड, मतलब हमने वो उसको किया, फॉलो किया। लेकिन सबकी सबकी जो बॉडी होती है ना दोस्तों, सबका जो शरीर होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, और किसको कितनी, किस लेवल की कैसी बीमारी है
वो सब उसी चीज पर डिपेंड करती है कि वो कितनी फैली हुई है, कितनी खतरनाक है, कितनी मतलब और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये चीज हम नहीं जानते थे। तो धीरे 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 मेरे जो हस्बैंड है उनका वजन जाने लगा, क्योंकि वो सिर्फ जूस पीते थे, फ्रूट्स खाते थे, जूस पीते थे, फ्रूट्स खाते थे। और मेरे ख्याल से शायद वो हफ्ते में 4 दिन निर्जला व्रत रखते थे। वो खाते ही नहीं थे 4-4 दिन तक कुछ भी। एक दो घूंट अगर उन्होंने पानी पी लिया तो पी लिया, वरना निर्जला मतलब वो पानी भी अवॉइड करते थे। उन्होंने सब कुछ किया, तो उनका जो वजन था वो इतना तेजी से गिरने लगा, इतना तेजी से गिरने लगा कि उनका वजन तो जा रहा था, बट जो बीमारी थी वो धीरे 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 इंक्रीज हो रही थी, धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। तो उन्होंने जहां पर भी वो इलाज कराने के लिए गए थे, एक रात उन्होंने मेरे पास फोन किया और बोला कि मुझे बोलने में और कान के पास दर्द हो रहा है और बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी किसी से बात करने का मन नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ 1 से 1.5 महीना 2 महीना ही देखेंगे, कि अगर आराम हो रहा है तो हम उस फील्ड में जाएंगे, उस इलाज में जाएंगे, अदरवाइज फिर हम एलोपैथी को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने उनको वहां से बुला लिया, मैंने बोला कि आप वहां से, मैंने उनकी हालत देखी। तो मैंने मतलब उनको चक्कर आ रहे थे, वो आ गए किसी तरीके से, गाड़ी में बैठ के कैसे आए हो मैं नहीं जानती, बट हिम्मत है उनके अंदर बहुत ज्यादा। तो वो आ गए किसी तरीके से, मैंने उनकी हालत देखी तो मैं हक्की बक्की रह गई कि एक 100 किलो का आदमी सिर्फ 68 kg वजन रह गया था उनके अंदर, और कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, और वो बीमारी जो जितनी मैंने देखी थी मुंह के अंदर, वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और गले की तरफ वो उसने जाना शुरू कर दिया था। मैं और भी घबरा गई, लेकिन उस वक्त मैंने फिर बिल्कुल भी देर नहीं लगाई दोस्तों, मैं एलोपैथी में गई, दिल्ली राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। और जहां से पहले हमने उनके टेस्ट वगैरह कराए थे, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था कि ऑपरेशन कर देते हैं, बट हमने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो हम दोबारा से उन्हीं डॉक्टर से गए, कंसल्ट किया, वो बहुत नाराज भी हुए कि आपको कीमो वगैरह कुछ नहीं होनी थी, सिर्फ ऑपरेशन से ही काम चल जाता, छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन होना था। बट हमने वहां इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज मुझे वो चीजें मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, तो अभी पिछले 2.5-3 महीने से उनकी कीमो चल रही है। अब देखते हैं कि डॉक्टर उनको जल्दी से जल्दी, हमारी कोशिश है कि उनको ऑपरेशन का डेट दे दे डॉक्टर। बट दोस्तों, मेरा ये वीडियो डालने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि अगर आपको स्वस्थ हैं आप, तो आप अपना किचन आयुर्वेदिक कर दें। आप फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, है ना। आप हेल्दी चीजें खाइए। लेकिन अगर आपको बीमारी आ गई है ना दोस्तों, सबसे पहले उस बीमारी को टेस्ट कराइए, किस लेवल की बीमारी है, कितनी फैल गई है, और फिर उसका इलाज जानिए डॉक्टर से कि उसका इलाज क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इलाज करवाइए। आयुर्वेद, आप आयुर्वेदिक किसी ने मुझे कहा था कि सिद्धू जी की जो बीवी है और उनको इलाज करवाया और वो वापस आ गई 40 दिन में, वो वापस आई थी, उनकी वीडियो जाके देखिए आप, उनका एलोपैथिक इलाज चल रहा था। उस इलाज के चलते चलते उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा घर पे ही उनको दी थी, और लकीली उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो स्वस्थ हो गई और वो ठीक हो गई, उनकी बीमारी क्योर हो गई। तो मेरा बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर किसी की माँ, बहन, किसी का कोई भी आस में पड़ोस में कोई भी रिश्तेदार अगर बीमार है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ एलोपैथिक चिकित्सा भी लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनका इलाज करवाइए, साथ साथ में आप आयुर्वेद भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आयुर्वेद की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी बीमारी बढ़े उससे पहले आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर दें, उसके बाद आप आयुर्वेदिक लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और आप वीडियो डालते हैं, और जैसी भी जिस जिस भी कंटेंट पे आप वीडियो डालते हैं, तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी मिलते हैं और आपको तारीफ करने वाले लोग भी मिलते हैं। तो जो आपको तारीफ करने वाले लोग मिलते हैं ना दोस्तों, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी वीडियोस पसंद करते हैं, तो उनका हमेशा धन्यवाद करिए। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, आपकी चीजों में कमी निकालते हैं, उनको भी आपको एक पॉजिटिव वे में ही लेना है। हो सकता है कि अगर वो आपकी वीडियो को देख के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो शायद आपकी वीडियो में कोई कमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको पोक कर रहा है या कोई इंसान आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको परेशान करने वाले। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने कंटेंट को कंटिन्यू डालते रहना है और काम करते रहना है, क्योंकि काम करना है, पैसे कमाने हैं, परिवार को चलाना है,
बच्चों को पालना है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टारगेट पर फ़ोकस करना है कि हाँ, हमें सोशल मीडिया पे काम करना है तो हम करेंगे, डट के काम करेंगे। जिसे अच्छा बोलना है वो अच्छा बोले, जिसे बुरा बोलना है वो बुरा बोले। और अगर आप लोग में से कोई भी अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, नए हैं आप वीडियो पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली सारी वीडियोस की नई-नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।